श्री गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन। ब्राह्मणों ने पूछा, व्यास जी, हमने आपके मुंह से गंगा जी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि गंगा जी कैसे इस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों अत्यंत पावन मानी जाती हैं। व्यास जी बोले, द्विजवरों, सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल की बात है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा, तात, आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की है जो भगवान शंकर और श्री विष्णु को भी अत्यंत प्रिय हो तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभीष्ट मानी गई हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृति से कहा, देवी, तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो। मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। यह सुनकर परा प्रकृति 7 स्वरूपों में अव्यक्त हुई। गायत्री, सरस्वती, सब प्रकार के धन धान्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी, ज्ञान विद्या स्वरूपा उमा देवी, शक्ति बीजा तपस्विनी और धर्म द्रवा, यही 7 परा प्रकृति के स्वरूप हैं। इनमें गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और वेद से सारे जगत की स्थिति है। स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दीक्षा, ये भी गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई हैं। अतः यज्ञ में मातृका आदि के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। सरस्वती सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित हैं तथा वे ही समस्त शास्त्रों में धर्म का उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति लक्ष्मी है, जिनसे वस्त्र और आभूषणों की राशि प्रकट हुई है। सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की देन है। इसी से वे भगवान श्री विष्णु की प्रियतमा हैं। चौथी प्रकृति उमा के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर के स्वरूप का ज्ञान होता है। अतः उमा को ज्ञान की जननी ब्रह्म विद्या समझना चाहिए। वे भगवान शिव के आधे अंग में निवास करती हैं। शक्ति बीजा नाम की जो 5वीं प्रकृति है, वह अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली है। समस्त लोक में वही जगत का पालन और संहार करती है। तपस्विनी तपस्या की अधिष्ठात्री देवी है। 7वीं प्रकृति धर्म द्रवा है, जो सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमंडल में धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु ने बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महितल व्याप्त हो गया था। उनमें से एक चरण आकाश एवं ब्रह्मांड को भेद कर मेरे सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमंडल के जल से उस चरण का पूजन किया। उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका, तब उसका धोवन हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शंकर के पास पहुंचकर वह जल गंगा के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ। गंगा बहुत काल तक उनकी जटा में ही भ्रमण करती रही। तत्पश्चात महाराजा भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा को पृथ्वी पर उतारा।
वे 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गईं। इसलिए संसार में त्रिस्रोता के नाम से विख्यात हुई। शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु तीनों देवताओं के संयोग से पवित्र होकर वे त्रिभुवन को पावन करती हैं। भगवती भागीरथी का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देवार्चन आदि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वह गत नहीं मिलती जो श्री गंगा जी के सेवन से प्राप्त होती है। गंगा जी के सेवन से बढ़कर धर्म साधन का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए नारद, तुम भी गंगा जी का आश्रय लो। हड्डियों में गंगा जी के जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र अपने पितरों तथा वंशजों के साथ स्वर्गलोक में पहुंच गए थे। व्यास जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनकर गंगा द्वार हरिद्वार में गए और वहां तपस्या करके ब्रह्मा जी के समान हो गए। गंगा जी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों में दुर्लभ हैं। वहां इनकी प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। वहां 3 रात्रि या 1 रात निवास करने से भी मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मणों, सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम लोग परम कल्याणमयी भगवती भागीरथी के तीर पर जाओ। विशेषतः इस कलिकाल में सत्य गुण से रहित मनुष्यों को कष्ट में छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा जी ही हैं। गंगा जी के सेवन से अनंत पुण्य का उदय होता है। पुलस्त जी कहते हैं, भीष्म तदनंतर वे ब्राह्मण व्यास जी की कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गंगा जी के तट पर तपस्या करके मोक्ष मार्ग को पा गए। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है वह समस्त दुख राशि से पार हो जाता है तथा उसे गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। जो गंगा जी के तट पर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मंत्र और देवार्चन आदि कर्म कराता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है।